भारत का डिफेंस सेक्टर अब वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह न केवल देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक ताकत को भी मजबूती देती है। और भारत की रक्षा क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां हैं। वही दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंजूर की गई धनराशि से आधुनिक वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर समेत सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहाल के लिए भी मंजूरी दी गई है। इससे वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित दुश्मन के लक्ष्यों के खिलाफ एक मिशन को अंजाम देते समय यह विमान को दुश्मन के रडार और संबंधित हथियार प्रणाली से बचाएगी। DAC ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए AON प्रदान किया है और इनकी सेवा अवधि में वृद्धि होगी। वही भारत द्वारा रक्षा प्रणालियों की खरीद और उन्नति के फैसले जैसे कि T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई विमानों के ओवरहाल की मंजूरी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। इन देशों के साथ भारत की सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थितियां पहले से मौजूद हैं और भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि से इन देशों को अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही अपने अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में हैं और भारत की सैन्य क्षमता में सुधार से उनके लिए सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है। खासकर भारत के आधुनिक सैन्य उपकरणों और प्रणालियों की क्षमता जैसे सुखोई लड़ाकू विमान और टैंक इन देशों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, खासकर जब भारत अपनी सीमाओं पर सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वहीं मंगलवार को दी गई इस स्वीकृति के अंतर्गत कुल 5 रक्षा सौदों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति AON प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नेवी के लिए 31 नई वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी मिली है। 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की खरीद के लिए AON प्रदान की गई है। 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद की आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। इन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट को तट के करीब कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, निगरानी, गश्ती और खोज व बचाव कार्यों करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसके अलावा ये जहाज विशेष रूप से हमारे द्वीप क्षेत्रों में और उसके आसपास समुद्री डकैती रोधी अभियानों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। DAC ने जिन 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद के लिए AON प्रदान किया, वे जहाज तटीय रक्षा के लिए विमान वाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट्स, युद्धपोतों व पनडुब्बियों को एस्कॉर्ट करेंगे। इसके साथ ही ये कई अन्य भूमिकाएं निभाने में सक्षम हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में बाहरी एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, अगली पीढ़ी के रडार चेतावनी रिसीवर और सुखोई 30 MKI विमान के लिए संबंधित उपकरण शामिल हैं। यह प्रणाली सुखोई Su-30 MKI की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी। वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित दुश्मन के लक्ष्यों के खिलाफ एक मिशन को अंजाम देते समय यह विमान को दुश्मन के रडार और संबंधित हथियार प्रणाली से बचाएगी। DAC ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए AON प्रदान किया है। वही दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें
और अपने मित्रों को शेयर करें। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।